औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तलहा रहमान रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी ये वीडियो आज अगेन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मुतालिक होने जा रही है। आपका जो सवाल है उसको हम तहरीरी फॉर्म में अपने पास लिख लेते हैं और उसका जवाब थ्रू वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, ताकि ऐसा सवाल बाकी लोगों का भी होता है जिनको वीडियो के शक्ल में उनकी तकीस का जो है ना वो जवाब मिल जाता है और वो इससे मुतमईन हो सकते हैं। अच्छा जी, आज का सवाल है कि डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट है लेकिन फाइल्स या प्लॉट अभी तक प्रॉफिट पे क्यों नहीं आ रहा। बहुत अच्छा सवाल है जी कि डेवलपमेंट तो इतनी तेज़ हो चुकी है माशाल्लाह, फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान अभी तक आपको सुनने में भी आ रहा होगा और बाकी आपने देखा भी है, आप खुद जाके फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं और इस चीज़ की गवाही देंगे आप कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट जो है नो डाउट बहुत फास्ट है। दिन रात वो काम चल रहा है, उनका मशीन्स रुकी नहीं है। हालांकि फ्यूल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आपको पता है कहाँ तक जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक मशीन्स उनकी रुकी नहीं है, काम धड़ाधड़ चल रहा है। अच्छा जी, फाइल प्रॉफिट पे क्यों नहीं आ रही है, प्लॉट हमारा प्रॉफिट पे क्यों नहीं आ रहा। देखिए जी, फाइल हमेशा 3 से 4 फेजेस से गुजरती है और उन फेजेस से फाइल को गुजारना बहुत ज़रूरी है। अपने प्लॉट को, अपनी फाइल को मैच्योर करना और प्लॉट तक लेके जाना, उसके बाद उसको बेचना या सेल करना या उस पर घर बनाना, अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है कि आपको इंतज़ार करना है। हमेशा रियल स्टेट के अंदर हमने हमेशा से एक ही चीज़ सीखी है कि आप सब्र से अगर काम लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। जितना जल्दी आप करेंगे रियल स्टेट, क्योंकि रियल स्टेट एक वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि जिसमें सबसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री की होती है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में लगाई जाती है। आपको पता है इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, चाहे आप डेवलपमेंट की साइड जाएं, चाहे आप सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, चाहे आप घर बनाने जा रहे हैं, इस वक्त एक घर 5 मरले का बनाना हो तो करोड़ के करीब आपका सिर्फ एक्सपेंस आ जाता है प्लॉट की कीमत को छोड़ के। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ह्यूज लेवल की इन्वेस्टमेंट जो है उसको चाहिए होती है। इस वजह से इतनी बड़ी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी एक इसमें लगा देते हैं ताकि हमारा एक एसेट बन जाए, आने वाली हमारी जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये एक सरमाया के तौर पे रहे और उसको वो सेल करके या उसमें घर बना के रह सके आसानी से, क्योंकि एक ट्रेंड चल चुका है इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट का। तो ये आज की वक्त की ज़रूरत है और यही वक्त है, यही अपडेटेड हर चीज़ में देखिए आपको अपडेटेड नज़र आएगी, आपको हर चीज़ में ग्रूमिंग नज़र आएगी। किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में चले जाए, ग्रूमिंग हो रही है। अब पहले ये प्रॉपर्टी जो होती थी आपको पता है वो आपकी रजिस्ट्री इंतकाल और पटवारियों के पास जाना और 100 मसाइल वहाँ पे होते थे और रश में आपको लगना पड़ता था। और पाकिस्तान में आपको पता है फिर जब तक आप कुछ देते लेते नहीं है आपका काम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी हम साफ़ सुथरा काम करना चाहते हैं, ना हम रिश्वत देते हैं ना लेते हैं, हमें साफ सुथरा काम बताएं, हमारे पैसे हैं, हम हलाल के पैसे लगाएंगे और हम इंस्टॉलमेंट्स पे लें या उसको वन गो में लें, हमें साफ। तो वो मिसाल सिर्फ देने का मकसद ये कि अब वो कचहरी और उसका जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली चीज़ है वो भी अपडेट हो चुकी है, अपडेट होकर एक सोसाइटी की फॉर्म में आ गई। सोसाइटी कैसे बनती है, एक टुकड़ा लेती है सोसाइटी ज़मीन का, 1000 कनाल ले लिया, 10,000 कनाल लिया, 1 लाख कनाल ले लिया, वो सारा टुकड़ा खरीदती है। उसको ख़रीद के जो भी उसके वहाँ पे खसरे खसाले होते हैं, जो कि आप अगर कचहरी का जानते हैं तो वहाँ पे उनके जो नंबर्स होते हैं खसरों के, या वो जो खसाला होता है पूरा गांव होता है, उनको ख़रीद के वहाँ पे फिर एनओसी के लिए अप्लाई करती है मुतलका अथॉरिटी से, या आरडी रावलपिंडी में तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से है, इस्लामाबाद में तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फाटा पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी है, उसको अप्लाई, उसके लिए जो है ना वो एप्लीकेशन देती है कि हमें इस मुतलका हिस्से में एक सोसाइटी बनानी है और हमारा ये प्लान है। प्लान भी देती है कि हम इस पूरे हिस्से के अंदर इतनी ग्रीन बेल्ट रखेंगे, यानी इतना हम सब्जा रखेंगे, हमारे इतनी कटिंग के प्लॉट्स होंगे और हमारा जो है वो इतनी हमारी मसाजिद होंगी, इतने हमारे स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। क्योंकि एक कम्युनिटी होती है ना, एक पूरा टाउन, एक पूरा शहर बनता है, तो एक शहर की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरली बहुत कम सिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्री प्लान डेवलप सिटीज़ हैं, जिसमें एक नाम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में आप जब आएंगे, क्यों इस्लामाबाद को लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, जी कहते हैं बड़ा पुरसुकून, बड़ी पुरसुकून फिजा है, बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, साफ सुथरा, रोड्स ब्लॉक नहीं होती, लोग नहीं रुकते, ट्रैफिक जैम नहीं होती, वो एक प्री प्लान्ड सिटी है। ठीक है, वहाँ पे आप आएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नजर आएगी कि एक कटिंग के प्लॉट्स यानी 10 मरला के हैं, अगर कनाल के हैं या 2 कनाल के हैं, कटिंग के प्लॉट्स अलहदा से हैं, साइजेस अलहदा हैं, स्कूल्स, मार्केट्स, मरकज, कमर्शियल, वो एक हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ है। और जो
जिस जिस कम्युनिटी की ज़रूरत है वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे आप एक सेक्टर में आते हैं, मिसाल देता हूँ, F सेक्टर में आते हैं, F7 में आते हैं, तो F7 के अंदर आपको एक मरकज़ मिलेगा, मेन मरकज़, जो कि पूरी चारों साइडों पे जो आपकी जो स्क्वायर फीट की जितनी वो मरकज़ है उसके दरमियान में एक मिड में कमर्शियल हब होगा जो पूरे के पूरे सेक्टर की कमर्शियल को ज़रूरियात को पूरा करेगा। फिर सेक्टर वाइज F7-1, F7-2, F7-3 और F7-4। अब सब सेक्टर्स में भी सब कमर्शियल है छोटे छोटे, यानी F7-1 में भी छोटा कमर्शियल होगा, F7-2 में भी, 3 और 4 में भी। अब ये एक प्री प्लान है और इस पूरे कमर्शियल में, इस पूरे सेक्टर में एक ना एक मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर होगी, या आपका वहाँ पे हॉस्पिटल या आपकी वहाँ पे कोई फार्मेसी होगी, वहाँ पे एक स्कूल या कॉलेज ज़रूर होगा जो कि उन चीज़ों को उन लोगों की कम्युनिटी को ज़रूरत को पूरा करता होगा। तो ये एक प्री प्लान सिटी है। इसी तरह ये सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर अब तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है इस्लामाबाद भी। F7, F6, G सेक्टर, H सेक्टर, I8, बल्कि G13, G14, 15, G16 तक, उसके बाद आपका H13, H17, H18 तक, काफ़ी दूर तक आपके सेक्टर्स जो है वो फैल चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं। तो प्लानिंग वही है, टाउन प्लानिंग वही है, उसी प्लानिंग को लेके आगे ज़मीन खरीदते जा रहे हैं और उसका जो है वो प्लान करते जा रहे हैं, उसको डेवलप करते जा रहे हैं। और कोई भी सोसाइटी भी इसी फार्मूले के मुताबिक चलती है, क्योंकि यही आजकल की जदीद तरक्की का राज भी है। और कहने जदीद तरक्की भी यही है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आप दुनिया से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। खैर, टॉपिक पे आता हूँ। अब सोसाइटी ज़मीन खरीदती है, ज़मीन खरीद के मुतलका इदारे को जो है वो NOC के लिए अप्लाई कर देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब वो जो सारी ज़मीन खरीदी होती है सोसाइटी ने, उस चीज़ को जब NOC अप्रूव्ड हो जाता है तो वो जो खसरा या खसाला वो जो गांव होता है या जो वो खसरा नंबर होता है वो मुतलका कचहरी के अंदर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। यानी वो जो उसका खसरा नंबर होता है, यानी मिसाल दे रहा हूँ, खसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, क्योंकि वो कचहरी के अंदर आपकी जो है वो उसकी बाकायदा नंबरिंग होती है उस ज़मीन की। वो नंबरिंग ख़त्म करके खसरे की उसकी जगह पे आपकी सोसाइटी का नाम दे दिया जाता है उस मैप के ऊपर, क्योंकि पूरे का पूरा सारा पाकिस्तान या पूरी दुनिया भी किसी न किसी ज़मीनी खत्ते पे है और किसी न किसी तौर तरीके और किसी प्लानिंग के थ्रू चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर खसरे चल रहे हैं, तो खसरे का वो नंबरिंग ख़त्म करके वहाँ पे आपको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो एक प्रोजेक्ट है, मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाता है और इसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी अब किसी भी इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को, चाहे वो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी है, चाहे वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं है इस सोसाइटी से। यहाँ पे ये लीगल सोसाइटी है। अब उसके अंदर दूसरी बात ये आती है कि अब उसके अंदर लोग ये सवाल पूछते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है कि यार बाकी तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री इंतकाल मिलता है, यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल वाला कोई सीन नहीं है। इंटरनल ट्रांसफ़र है, सोसाइटी के अपने हेड ऑफिसेज होते हैं, सोसाइटी की अपनी फाइल्स होती हैं, अपने प्लॉट्स होते हैं, अपनी नंबरिंग्स होती हैं, अपने फॉर्म्स नंबर होते हैं और ख़ुद वो अलॉटमेंट करती है, क्योंकि उसने NOC ले लिया ना। एक ज़मीन के ऊपर एक सोसाइटी खसरे नंबर ख़त्म करके अपना न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का नंबर ऊपर यानी सोसाइटी डाल देती है, फिर उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर सोसाइटी अपनी प्लॉटिंग करती है, वो अपने नंबर्स होते हैं। इसी को तो कहते हैं NOC अप्रूव्ड सोसाइटी, कि अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब वो अपने मुताबिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी ने उसको दे दिया NOC, अब वो अपने मुताबिक प्लॉटिंग करके लोगों को सेल कर सकती है। अच्छा, अब वो लोगों का ये सवाल होता है जी उसमें ये इंटरनल ट्रांसफर। अब इंटरनल ट्रांसफर ये होता है कि आप सोसाइटी के पास जाते हैं, सोसाइटी प्लॉट देती भी आपको खुद है, बुक भी आपका करती है और आपका ट्रांसफर भी सोसाइटी खुद कर रही होती है। उसमें तमाम तर जिम्मेदारियां जो होती है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की होती है। हाँ, सोसाइटी से आपको कोई मसला होता है, सोसाइटी की मैनेजमेंट से, सोसाइटी को ओवरऑल कोई मसला है आपको, तो आप सोसाइटी का क्लेम कर सकते हैं जाके गवर्नमेंट से कि भाईजान ये सोसाइटी थी, इसने ये मेरे साथ कर दिया। आप गवर्नमेंट में जाके क्लेम करें और वो आपकी सुनवाई होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बंदा देखिए मोर देन 300 मशीनरीज के साथ जो बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, अब आपको पता है इतनी हैवी मशीनरीज हैं जिसको लेके आपने एक सोसाइटी डेवलप करनी होती है। तो जो बंदा अरबों रुपए की ज़मीन खरीद के, पहले तो ज़मीन खरीदी है उन्होंने अपनी, मरला ज़मीन पे भी कोई मशीन नहीं, आपको कोई हाथ नहीं, कोई ईंट नहीं रखने देता अपनी। अगर आपकी 5 मरला भी ज़मीन है, आप तो नहीं कभी भी उस पर ईंट भी रखने देंगे। यहाँ पे तो कब्जे वाला वो सीन वाला आ जाता है और लोग लड़ाइयों झगड़ों पर अच्छा खासा फसाद बन जाता है। तो एक बंदा अगर एक ज़मीन पे अपनी मशीन डिप्लॉयड करता है, इट्स मीन कि वो इटसेल्फ इतनी वर्थ रखता है कि उसने वो ज़मीन खरीदी हुई है और ख़रीदने के बाद वहाँ पे कितनी हैवी मशीनरी ला के डिप्लॉयड की है और उसको वहाँ पे उसने डेवलप करना है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद डिलीवर करना है। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। सवाल पे वापस आते हैं जी, फाइल प्रॉफिट में क्यों नहीं आती? सर देखें, जब आप एक ऐसे डेवलपर के साथ जुड़ जाते हैं जो कि डेवलपर आपको आपकी फाइल को आपके प्लॉट में कन्वर्ट करता है और उस प्लॉट को मैच्योर करने के बाद ज़मीन आपको देता है और आप उसको
सेल करते हैं, तो इंतज़ार करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इंतज़ार या सब्र बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लेंथी प्रोजेक्ट, बहुत लेंथी वो आपका पीरियड होता है जिसको आपने इंतज़ार करके, अब मिसाल लेता हूँ, आप किसी आम जगह पे सोसाइटी को, अदर देन सोसाइटी, एक जगह लेते हैं, क्या माइंडसेट होता है आपका, किस मकसद के लिए आप जगह ले रहे होते हैं कि यार कल को यहाँ से ये रोड गुजरेगी, प्लान रोड होती है गवर्नमेंट की, गुजरनी है या नहीं है लेकिन प्लान होता है कि यहाँ से रोड गुजरेगी, जहाँ से रोड गुजरती है उस जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको क्या माइंड रहता है, यार यहाँ से रोड गुजरेगी, यहाँ पे जमीन ले लेते हैं, कल को इसके आगे पीछे मतलब है कि जमीन के रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि रोड जहाँ से कनेक्ट होती है वहाँ पे ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग की वजह से आपकी जो जमीन की वैल्यू वो बढ़ जाती है। और सेकंड ये होता है वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे गैस होनी चाहिए, उसकी जमीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये तीन मेरे ख्याल में बेसिक तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी जमीन की वैल्यू बढ़ती है। सोसाइटी भी तो यही काम कर रही होती है। पोजेशन किसे कहते हैं, आपके प्लॉट को पहले वो आपकी फाइल्स को बुक करते हैं और अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे ज़मीन को लेवल करते हैं, लेवल करने के बाद स्ट्रीट्स, गलियाँ जो होती हैं वो पक्की गलियाँ लेके आते हैं, पक्की सड़कें होती हैं उनको बना रहे होते हैं, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, अंडरग्राउंड सीवरेज लेके आ रहे होते हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है गवर्नमेंट में तो आपको पोल्स पे इलेक्ट्रिसिटी की नज़र आती है, सोसाइटी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रही होती है, हाई स्पीड इंटरनेट क्योंकि वो उनके MOU साइन हो रहे होते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट, फिर गैस भी एक अलग से, सुई गैस एक अलग से प्रोजेक्ट है। तो ये सारे काम सोसाइटी खुद अपने सरंजाम दे रही होती है, उसमें आपने सिर्फ ये करना होता है अपनी फाइल को लेना है, बुक करना है, पैसे देने हैं वो भी किस्तों पे, और इंतजार करना है, और इंतजार करना है अपने प्लॉट की मैच्योर होने का। अगर उससे पहले आप प्लॉट मैच्योर होने से पहले फाइल सेल करने जाते हैं तो उसमें आपका वो प्रॉफिट नहीं होता जो आपको प्रॉफिट प्लॉट मैच्योर होने के बाद मिल रहा होता है। तो अपने उस फाइल को उस चीज को प्रॉफिट में ले जाने के लिए आपको सब्र की जरूरत है, और वो मैच्योरेंस प्लॉट की तब आती है जब आपको पोजीशन मिलता है और आपका प्रॉफिट। हाँ, उससे पहले अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपको नो डाउट लॉस है। तो सोसाइटी प्रॉपर्टी के अंदर तो इतनी जल्दी एग्जिट लेना मेरे ख्याल में सरासर लॉस ही होता है। अपना बहुत सारा ख्याल करें, ख्याल रखें। काफी लेंथी वीडियो हो गई है। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोज पहुंचती रहे, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो कर लें ताकि जो अपडेट्स होती हैं वो थ्रू वीडियो या थ्रू पोस्ट, हम पोस्ट भी करते रहते हैं, आप तक उसका पैगाम पहुंचता रहे। मुझे मोहम्मद तलहा रहमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।